हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैथ्स में अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो एक तो हो गया नंबर सिस्टम, ये वाला चैप्टर, और दूसरा है अलजेब्रा। इन दोनों टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो यकीन मानिए मैथ्स में आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम को समझते हैं। सिंपली कहूँ तो नंबर्स को अरेंज करने के सिस्टम को ही नंबर सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल -6, अभी इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। 6, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसे होल नंबर्स भी कहते हैं हम लोग, या फिर हम इसे इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इस अरेंजमेंट के सिस्टम को ही हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ये स्टार्ट होता है किससे? 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना गाइस? और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, 1, 2, 3 फिर इन्फिनिटी तक। उसके बाद आता है होल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। इसमें क्या आता है? इसमें 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद सेम 1, 2, 3 और ये भी इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो होल नंबर क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और इंक्लूडिंग ज़ीरो, इस सेट को हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ। ठीक है ना? और होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू के साथ। अभी नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या है? ऑल द होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं ना, जैसे कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो ऑल द होल नंबर्स, या फिर कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सारे दोनों दोनों नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1, -2, -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑल द होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग -1, -2 ऐसे नेगेटिव नंबर जो भी आएगा टिल माइनस इन्फिनिटी, इसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Z के साथ। ठीक है, और याद रखना ये जो पाथ है इस साइड से इस साइड, ये है डिक्रीज्ड पाथ। ये है डिक्रीज्ड पाथ। ठीक है, नंबर ऐसे घटते जाएगा। -3 -2 से छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 2 से बड़ा है, तो ये है डिक्रीज्ड पाथ। ऐसे ऐसे नंबर घटते जाएगा। और ये है इंक्रीज्ड पाथ। ठीक है, ये है इंक्रीज्ड पाथ, ऐसे नंबर इंक्रीज होगा, और ये है डिक्रीज्ड पाथ। तो भी आपको डिफरेंस समझ में आया है? नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और ये इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर क्या है? सारे का सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा इंक्लूडिंग ज़ीरो। और इंटीजर्स, होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आ जाएगा, और इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स -1, -2 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है ना? तो ये आ गया इंटीजर्स। अभी आप देखिए 1, 2, 3 इन्फिनिटी, ये होल नंबर में है। 1, 2, 3 मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही होल नंबर में है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है ना? क्योंकि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यहाँ पे है। सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है ना? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों?
क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं है ना, तो इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है ना। इसी तरीके से ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि 0 1 2 3 इन्फिनिटी ये सारा इंटीजर में है ना, 0 1 2 3 इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, लेकिन उल्टा ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर्स है ये होल नंबर में नहीं है। उसी तरीके से ऑल द नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंटीजर्स, लेकिन ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। p बाई क्यू फॉर्म का मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है ये आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बस q आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में है वो एक रैशनल नंबर है। और इस रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस q से। ठीक है। आप कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल से 2/3, -3/4, या फिर -4/7, या फिर से 6/-7, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है। बस एक ही कंडीशन है कि आप नीचे ज़ीरो नहीं लिख सकते, आपका q ज़ीरो नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है। ऐसा नंबर जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो में हो, ऐसा कोई नंबर मैथमेटिक्स में वैलिड ही नहीं होता है। ठीक है। सो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड ए रैशनल नंबर, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Q के साथ। तो अभी क्या 2 एक रैशनल नंबर है? 2/3 तो एक रैशनल नंबर है, हमें पता है, ये p है, ये q है, लेकिन क्या 2 एक रैशनल नंबर है? तो आप 2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाय 1। आपको पता है कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2/1 इज इक्वल टू 2 ही होता है ना। तो अभी 2 इक्वल्स टू 2/1 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। आपका p है 2 और आपका q है कितना? 1। सो आपका जो 2 है वो भी एक रैशनल नंबर है। फिर 3, इसे भी हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। इस तरीके से -4, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं -4/1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी इंटीजर -∞, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से +∞ तक कोई भी जो इंटीजर है वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आता है, क्योंकि सबके नीचे हम लोग डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, ज़ीरो के नीचे भी। आपका जो ज़ीरो है ये भी आप इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी आपका p बाई क्यू फॉर्म में है। आप 0/-4 भी लिख सकते हैं, सबका वैल्यू ज़ीरो ही आएगा, तो ये भी आपका एक p बाई क्यू फॉर्म में है। तो इन सिंपली आप कह सकते हो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है। ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, क्योंकि 2/3 ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो सिर्फ 2, 3 या फिर -2, -3, ये सब नंबर ही इंटीजर्स होता है ना। सो ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो इतना ही कॉन्सेप्ट आपको एक्सरसाइज 1.1 के लिए चाहिए, टिल रैशनल नंबर्स। इससे आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा,
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।